इन दिनों जो जानवरों से एक डिज़ीज़ इंसानों तक आती है जिसको हम कॉन्गो फीवर कहते हैं। जो एनिमल्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से पहले डायरेक्ट कांटेक्ट एनिमल्स जो घर में हम कुर्बानी के लिए लेके आते हैं उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। इन दिनों देखा ये जाता है कि एक तो ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाए जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई सेहत के हवाले से प्रॉब्लम बनता है तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मिलें जाके, ताकि आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद आलियान। ईद कुर्बान करीब है। तमाम लोग अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, अपने जानवर बाय करने में मसरूफ़ हैं। लेकिन जैसे ही ईद का दिन होगा, जानवरों को कुर्बान किया जाएगा और तमाम लोग जो है वो इस तरह गोश्त खाएँगे कि फिर हस्पतालों का रुख कर लेंगे। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ज़फ़र मेहंदी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये लोग पहले बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में खा लेना, क्वांटिटी इसकी इतनी बढ़ा लेना कि फिर हस्पतालों के चक्कर लगाते रहना, अपने जो स्टमक है उसको ख़राब कर लेना, अपना हाजमा सारा ख़राब कर लेना। तो इस बारे में हमारी आवाम को बताइएगा, देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह जो है वो गोश्त खाएँ ज़रूर, लेकिन उस पर कुछ जो है वो एहतियाती तदाबीर भी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस चीज़ को हाईलाइट करने का मौका दिया। पहली बात तो ये है, आपके क्वेश्चन से पहले मैं एक और चीज़ वाज़े कर दूं कि इन दिनों जो जानवरों से एक डिज़ीज़ इंसानों तक आती है जिसको हम कॉन्गो फीवर कहते हैं, वो भी आम हो जाती है इन दिनों और उसके इक्का दुक्का पेशेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो मेरा आवाम से ये मेरी गुजारिश होगी कि जो एनिमल्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से पहले डायरेक्ट कांटेक्ट एनिमल्स जो घर में हम कुर्बानी के लिए लेके आते हैं उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। और अगर उसको किसी किस्म का कोई आप कोई इस तरह की अलामात देखते हैं, किसी किस्म का जिस्म के ऊपर कोई निशान उभार वगैरह देखते हैं, तो फौरी तौर पे जो करीबी आपका मरकज़ है जानवरों की तशख़ीस का और इलाज का, वहाँ पे लाजमी चेक करवाएं। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो बात आपने की उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि हमारे पास, मैं चूँकि एक क्लिनिशियन भी हूँ, तो हमारे पास इन दिनों में बेशुमार पेशेंट्स आते हैं जो अपने मैदे की बीमारियों के साथ आते हैं और अपना स्टमक डिस्टर्ब करके लेके आते हैं। तो इन दिनों देखा ये जाता है कि एक तो ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाए जाते हैं। तो ओवर ईटिंग और स्पाइसी खानों की वजह से लोग अपने स्टमक की तबाही करके फिर डॉक्टर्स की तरफ रुख करते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अपनी सेहत को ख़राब होने से बचाने के लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। पहले नंबर पे ओवर ईटिंग मत करें। जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है, जितना हम रूटीन में खाना खाते हैं वो ही रूटीन रखी जाए, ओवर ईटिंग ना की जाए। दूसरे नंबर पे ये है कि जो हमारी डाइट है उसमें इन दिनों स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, नमक मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो उन मसालों से बचा जाए, अपने खानों में उन मसालों का इस्तेमाल ना किया जाए। वो थोड़ी देर का जो टेस्ट है उसको हासिल करने के लिए फिर वो लोग हफ्तों बल्कि महीनों तक वो डॉक्टर्स के पास आते रहते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, जिसमें उनके पैसे का ज़िया भी होता है और उनकी सेहत का ज़िया भी होता है। तो इस चीज़ से भी बचा जाए। और तीसरे नंबर पे एक और चीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि चूँकि गर्मी का सीज़न है और हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो गर्मी से बचें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा देर तक रहना मुनासिब नहीं है। नंगे सर धूप में बाहर ज़्यादा देर तक रहना मुनासिब नहीं है, उससे बचें। और मशरूबात का और पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और तीसरी चीज़ इसमें अगेन जो स्पाइसी फूड्स हैं उनसे अवॉइड करें। सर, एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि जब गोश्त तो खाना ही खाना है, आवाम ने रहना नहीं है, हम जितना मर्ज़ी उनको मना करते रहें, लेकिन इशू ये है कि जब वो खा लेते हैं तो फिर वो जिस तरह पंजाबी ने कहते वो नीम कीम वाला काम शुरू हो जाता है कि ख़ुद ही जो है वो टोटके इस्तेमाल करते जाना, फ़लाँ चीज़ ले लो फ़लाँ चीज़ ले लो। क्या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आप सजेस्ट करेंगे या फिर उन्हें अपने जो है वो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने की है, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई सेहत के हवाले से प्रॉब्लम बनता है तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मिलें जाके, ताकि आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। किसी क्वैक के पास जाना और गैर मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। मैं किसी भी तरीक़ाकार इलाज के मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और
जो क्वैकरी है इसको ख़त्म करने में आवाम को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, को इस तरह के लोगों को प्रमोट ना करें, उनके पास ना जाएं। थैंक यू सो मच। गोश्त खाएं ज़रूर, लेकिन एहतियात का जो दामन है वो भी अपने हाथ से जाने नहीं देना। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पाइसी खाने जो है वो उनसे भी आप ज़रा गुरेज ही कीजिएगा।